हमारी सुनो न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं हमारी सुनो न्यूज़ चैनल। देखिए ये आगे की खास खबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन तेलंगाना राज्य के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल रहमान फ़हीम के तत्वाधान में प्रकाशन हाल गांधी भवन में 132 समाज सेवियों को सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठकराल के मार्गदर्शन एवं उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में IAS सेवानिवृत्त सैयद अजमत उल्लाह, जस्टिस नवाज पासा, डॉक्टर H मुजाहिद राष्ट्रीय अध्यक्ष, शेख अब्दुल शरीफ एडवोकेट नेशनल चेयरमैन, डॉक्टर शेख फराज शोएब तथा गुरु नानक मिशन ट्रस्ट के चेयरमैन सरदार रणबीर सिंह गांधी, HRPC दक्षिण भारत के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठकराल तथा तेलंगाना राज्य के डॉक्टर अब्दुल रहमान फ़हीम जी के कर कमलों द्वारा 132 समाज सेवियों को सेवा रत्न से सम्मानित किया गया। उपस्थित सभी सदस्यों ने तथा मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम की प्रशंसा की तथा डॉक्टर अब्दुल रहमान फ़हीम के किए गए कार्यों की सराहना की। देखिए सेवा रत्न से पुरस्कृत होने वाले, सम्मानित होने वाले की आंखों देखी ये रिपोर्ट। अपन घर में आराम करने के अलावा में लेडीज़ को ट्रेनिंग दे रही हैं और मकीजा साहब का ये है कि दिन रात जो है आवाम के लिए काफ़ी जो है मेहनत जस्तजू कर रहे हैं। मैं सभी से फिर एक बार फर्दन सबका इस्तकबाल भी करता हूँ और जो पहले आए हैं ऑडियंस उनको मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ और खुसूसन चीफ गेस्ट का मैं उम्मीद रखता हूँ कि सर मुझे माफ़ कर देंगे और इंशाल्लाह आइंदा दोबारा ऐसा कभी ताक़ीद नहीं होगी। वक्त की पाबंदी हम पर लाजमी है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स वन एंड ऑल। Thank you sir for your inspiring words. हमारी जो एक्टिविटी हुई है मैं फिर एक बार ठकराल साहब को जहमत दूंगा, वेलकम करता हूं। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम के पीछे मेहनत इतनी सारी इसलिए है कि आज का दिन आप सभी को देखें कि हम सोचते हैं कि दुनिया एक इमोशन है, दुनिया एक फैमिली है, लेकिन अपना घर बोलते ही एक इमोशन है। अपने घर, अपने फैमिली को अगर कुछ ना कुछ हो जाए तो हम दर्द पड़ते, रोते, तड़पते, जब तक उनको शिफा ना होता, उनका इशू को सॉर्ट आउट ना होता, उस दिल में वो दर्द को ऐसा ही जारी रखते हैं। लेकिन हम ये नहीं क्यों सोचते, पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है।
दुनिया में कहीं पर भी कोई इंसान को कोई तकलीफ हो रहा है, हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते साहब से ख्वाहिश करूंगा कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब HMD मुजाहिद सर को ऑनर करें। सर Now next 4 persons be ready. Dr. G. Praveen Kumar sir, Mrs. Sana Almaz Wazir, Mr. M.A. Latif Ansari, Mr. Mohammad Mohsin Riyaz. Be ready. The chairman of Guru Nanak Mission Trust to address the gathering, please. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, and good morning to all of you. I am Ranbir Singh and representing Guru Nanak Mission Trust. हमको कोई काम करें, किसी को कोई फीस स्कूल की दे दें, तो एक मैसेज आ गया कि गुरु नानक मिशन ट्रस्ट हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, तो हम तो फूले नहीं समाते हैं और ऐसा लगता है कि 1 महीने की ताकत आ गई। आज तो रहमान साहब ने हमको अवार्ड दे दिया, अभी 1 महीना नहीं, अब तो कई साल काम करना पड़ेगा इसी तरह। सो गुरु नानक मिशन ट्रस्ट बेसिकली वी आर रनिंग एन हॉस्पिटल कॉल्ड गुरु नानक केयर हॉस्पिटल इन मुशीराबाद। वहाँ से हमको जो इनकम आती है 18 से 20 लाख रुपया, उसमें से आधा हम लोग यूज़ करते हैं एजुकेशन पे, हेल्थ पे, और उसी बची हुई रकम से हमने एक 10 एकड़ की जगह ली शामीरपेट में, जहाँ पर 2 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग बना करके आज 800 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। 3 साल पुलिस ट्रेनिंग की है वहाँ पर, मधुकर स्वामी साहब ने फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका खाने पीने का खर्चा तक was taking care of गुरु नानक मिशन ट्रस्ट। गुरु नानक मिशन ट्रस्ट का एक सबसे बड़ा मॉडल ऐसा है जो कनाडा से आके भी रिपोर्टर्स ने मुझसे इंटरव्यू किया था, बोला आपका मॉडल क्या है? हम लोग डोनेशन नहीं लेते हैं, वी डोंट टेक डोनेशंस।
वी बिलीव इन अर्निंग एंड डूइंग सेवा। तो जो हमको इनकम 18-20 लाख की हॉस्पिटल से आती है, आज स्कूल बनने के बाद वहाँ से हमको 40 लाख रुपए के करीब करीब रेंटल इनकम आती है और 100 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। इट इज़ अ सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल। इसी पैसे से फिर हमने वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए एक कॉर्स किचन करके स्टार्ट किया, जहाँ पर हमारे ग्रंथी लोगों के वाइफ्स हैं और लेडीज़ हैं, वो लेडीज़ आकर के खुद खाना बनाती हैं और स्नैक्स जो हैं वो बिल्कुल रीजनेबल प्राइसिंग में देती हैं। और हमारी उम्मीद है कि अगले साल तक ये वुमेन कॉर्स किचन इज गोइंग टू अर्न 5 लाख रुपीज अ मंथ, विच इज गोइंग टू बी अगेन यूज फॉर चैरिटी। फिर हमने एक 13-13 करके एक शोरूम खोला है पैराडाइज के बगल में, जहां पर 90% ओल्ड सिटी से लेडीज आती हैं, आके 13 रुपए में दे परचेज अ साड़ी, परचेज आइटम। जैसा आपके पास जो सामान बच गया, अब आप यूज़ नहीं करते हैं, आपके लिए बेकार है, खिलौने हैं, बर्तन हैं, पीपल डोनेट टू 13-13 एंड 13-13 में हम लोग 13 रुपए में उसको दे देते हैं। देन सामूहिक विवाह हमारे रंजन साहब ने लास्ट ईयर किया था। वहाँ पर सामूहिक विवाह में लेडीज़ को, जो औरतें हैं जो विवाह में, उनको हम लोगों ने सपोर्ट किया है। और पिछले साल 1,80,00,000 रुपए के करीब करीब हमने स्कूल फीस डायरेक्टली, क्योंकि हमारे स्कूल तक नहीं आ सकते हैं, वो जहाँ पर रहते हैं वहीं पढ़ रहे हैं, तो 1,80,00,000 रुपए के करीब हमने फीस दी है। 50 लाख के करीब करीब हम लोगों ने पीपल हु आर इल और दे आर नॉट वेल, उन लोगों को सपोर्ट किया है। और मैं रहमान साहब से एक काम करूंगा, आपने इतनी ताकत बख्शी है कि अब देखो इंशाल्लाह ये कहाँ तक ले जाते हैं इसको। जो ट्रस्ट सरदार प्रीतम सिंह हजूर सिंह जी ने स्टार्ट किया था, उसी को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। इश्क में नुकसान का खतरा नहीं रहता, ये तो मोहब्बत की तिजारी है, मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। अरे आप हिंदू, वो मुसलमान, वो ईसाई, मैं सिख, अरे छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। थैंक यू। नमक से इंसान की पहचान होती है उसकी खिदमत की महक से। Now I have the honor of inviting the Telangana State President of IHRPC, Dr. M.A. Rahman Fahim sir, to address the gathering. A warm welcome applause. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं ऑडियंस से पहले मैं आज के मेहमान खुसूसी मोहतरमुल मुक़ाम हज़रत सैयद अज़मतुल्लाह साहब का मैं वेलकम भी करता हूं और तहे दिल से माज़रत चाहता हूं, क्योंकि आईएएस ऑफिसर जिस वक्त आप रहे और आज रिटायरमेंट के बाद भी ऑडियंस से पहले सर ठीक 10:05 को यहाँ पर अवेलेबल थे। हम सर को जो है दिल से सलाम भी करते हैं और बेहद दिल की गहराइयों से माफ़ी चाहते हैं सब कि वक्त की आज भी जो है आईएएस ऑफिसर्स के पास क्या मुकाम है, यह मुझको सीखना है। और सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं। अभी हमारे कन्वीनर सर ने सभी को वेलकम किया और ब्रीफली, क्योंकि ज़्यादा वक्त ना लेते हुए ब्रीफली जो है हर मेंबर्स को मौका दिया गया है, तो उसमें 1-1 मिनट जो सेल्फ प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने 1-1 मिनट लेंगे और 2 to 3 मिनट्स में और 3 मिनट्स फॉर नेशनल डेलीगेट्स एंड 15 minutes for chief guest, and
आवर चेयरमैन, उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब आज के दूल्हा राजा ठकराल सिंह साहब को भी मौका है आज जो एक ग्रैंड पैमाने पर जो है हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं सेवा रत्न अवार्ड। इससे पहले भी पिस्ता हाउस में किया गया था। ठकराल साहब की बहुत सारी खिदमात न सिर्फ सोशल सर्विस के लिए हैं बल्कि इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, यानी अल्लाह की जितनी मखलूक़ात जो ज़मीन पर चल रही हैं उनके लिए भी, ज़िंदों के लिए भी और जो गुज़र गए हैं उनके लिए भी फ्यूनरल्स का इंतज़ाम करते हैं। ठकराल साहब को हम सलाम करते हैं। एक हकीकत में ये जो सेवा रतन हैं, हमने तो इनको हिंदुस्तान का एक रतन मानते हैं। और जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स के मुतालिक जो तेलंगाना स्टेट से, चूँकि नेशनल प्रेसिडेंट सर डॉक्टर HMD मुजाहिद साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं, नेशनल चेयरमैन डॉक्टर शेख फराज शोएब सर यहाँ पर हैं, वो तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और मैं खुसूसी उन हज़रात का जो छत्तीसगढ़ से हमारे यहाँ आए हुए हैं, साहब शब्बीर साहब, सभी मेंबर से मैं ख्वाहिश करूँगा कि उनके लिए क्लैप्स करें। उनके साथ शर्मा साहब भी आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। हम तेलंगाना आपको सलाम करता है। और भी शोलापुर से और महाराष्ट्र से भी कुछ हजरात आने वाले हैं, क्योंकि एक ट्रेडिशन चल चुका है वक्त पे नहीं आने का। मगर मैं चाहूँगा कि अगर हम आज के हमारे मेहमान खुसूसी को देखें, उनकी एज पर मत जाइए और अल्लाह ताला हम पर इनका साया सलामत रखें। इनको देखकर हमको भी वक्त के कांटों के साथ चलना है। तो मैं आपके बीच और मेहमानों के बीच ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चंद जो प्रीवियस एक्टिविटीज़ करें हैं, मेजर एक्टिविटीज़, जिसमें हम लोग सर्जिकल में हमारा बहुत बड़ा ताउन रहा है और आर्टिफिशियल लिम्स में भी हम कुछ लोगों को हेल्प किए हैं और ट्राईसाइकिल और साइकिल जो है पूर पीपल्स को दिए हैं। और हॉस्पिटल्स में जो हज़रात को नीड हैं उन हज़रात को नीड बेस्ड प्रोग्राम हम किए हैं और एक दो सेमिनार्स यूथ को इसके ह्यूमन राइट्स के बारे में उनको मोटिवेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर हम तमाम जितने जो एक्टिविटीज़ करें हैं, दोनों जानिब यहाँ काफ़ी अवार्ड्स हैं, 132 अवार्ड्स हैं। मैं एक लिस्ट के लिए मैं बहुत तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। एक लिस्ट में 15 मेंबर्स का अवार्ड्स हमारे जो जहाँ से हम अवार्ड्स हासिल किए थे वहाँ से 13 मेंबर्स का अवार्ड मिस हुआ है। आज संडे है। मैं उन हज़रात से 15 मेंबर्स से मैं एज ए प्रेसिडेंट स्टेज पर ठहर कर सबसे क्षमा चाहूँगा। आपको फिर फर्दन जो है, क्योंकि आज संडे होने की वजह से वो बंद है और वो कंपनी, इंशाअल्लाह ताला जैसे वो मिलेगा एक प्रोग्राम में आपको ऑनर किया जाएगा। और अभी नीड बेस्ड प्रोग्राम में हम लोगों ने यहाँ पर हमारे ठकराल साहब मौजूद हैं और बहुत सारे सिख कम्युनिटी के भाई मौजूद हैं। तो जो एक पंजाब का जो वाक़या हुआ था उसमें हम खाली एक आवाज़ किए, उसमें बहुत सारे लोगों ने ताउन किया और हमने ठकराल साहब के ज़रिए से और पंजाब सेवा समिति और भी मेंबर्स हैं और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट HMD मुजाहिद साहब ने करीब 2 लारी यहाँ से सामान लेकर जो है नेशनल की तरफ से लेकर गए हैं, खुद अपने कंधों पर उठाकर वहाँ पर पहुँचाए हैं। मैं सतनाम सिंह साहब से कहूँगा कि वो सर का नाम मुझे नहीं मालूम, जिसने बोला कि अब फूड रोक दीजिए क्योंकि बहुत माल आया है। तो हम सभी को, हर मेंबर को, हर फर्द को हम सलाम करते हैं, थैंक्स करते हैं। ऐसे ही ना सिर्फ एक स्टेट बल्कि ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इसमें एक दूसरे को हम आगे बढ़कर जो है ताउन करना है। गुरु नानक फाउंडेशन, सॉरी सर, तो बहुत ज़्यादा जो है गुरु नानक फाउंडेशन खाली एक सिख कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रहा है। गुरु नानक फाउंडेशन के बारे में मैं अपने आँखों से मैं देखा हूँ कि इस तरीक़े से उन लोगों ने सर्विस कर रहा है, एक सिख कम्युनिटी नहीं बल्कि हर कम्युनिटी के लोगों को उन लोगों ने काम कर रहा है। जी हाँ, गुरु नानक मिशन ट्रस्ट, सॉरी सर,
गुरु नानक मिशन ट्रस्ट वालों ने इस तरीके से खाली एक, क्योंकि गुरु नानक बोले तो एक कम्युनिटी ही आ जाती है, मगर सारे धर्मों को लेकर वो लोग चल रहे हैं। मैं बहुत करीब हूँ, जाकर देख रहा हूँ, वो साहब लोग मुझे भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत अच्छाई से जो है काम कर रहे हैं। और आगे भी जो है हम ह्यूमन राइट्स का हम इसी तरीके से काम करेंगे। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी तकरीर को यहीं पर क्लोज़ करता हूं। और हमारे बीच यहाँ पर मखीजा साहब जो बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग हैं हमारे बीच, और उनके मैडम, सॉरी नेम मैं बोल रहा हूँ, मिसेस मखीजा मैडम, वो इस उम्र में भी अपन घर में आराम करने के अलावा में लेडीज़ को ट्रेनिंग दे रही हैं। और मखीजा साहब का ये है कि दिन रात जो है आवाम के लिए काफ़ी जो है मेहनत जुस्तजू कर रहे हैं। मैं सभी से फिर एक बार फ़र्दन सबका इस्तकबाल भी करता हूं, और जो पहले आए हैं ऑडियंस, उनको मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूं। और ख़ुसूसन चीफ गेस्ट का मैं उम्मीद रखता हूं कि सर मुझे माफ़ कर देंगे, और इंशाअल्लाह आइंदा दोबारा ऐसा कभी ताख़ीर नहीं होगी। वक्त की पाबंदी हम पर लाजमी है। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम, थैंक्स वन एंड ऑल। Thank you, sir, for your inspiring words. हमारी ये जो एक्टिविटी हुई है और उसके एक्टिविटीज़ फ़ोटोज़ भी हैं। एक सोवेनियर पहली मर्तबा हम तेलंगाना में लॉन्च कर रहे हैं। हम हमारे नेशनल प्रेसिडेंट चेयरमैन साहब को फ़ख्र होना चाहिए तेलंगाना पे कि एक हम कोशिश किए हैं, हम उसको सक्सेस नहीं कहते हैं, कोशिश किए हैं, एक तेलंगाना स्टेट की जानिब से ह्यूमन राइट्स का एक सोवेनियर रिलीज़ हो। ये पहला वॉल्यूम है। और मैं जनाब तकराल साहब, चीफ गेस्ट हमारे सैयद अज़मतुल्लाह साहब और मुजाहिद साहब और शोएब साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो सोवेनियर को रिलीज़ करें। और यूथ सेल का हैदराबाद प्रेसिडेंट, जिस पर ये लड़के ने दिन रात पिछले 10 डेज से मेहनत किया है, इनकी टीम भी, जिसमें सैयद आयशा चीफ एडिटर और मैनेजिंग एडिटर एंड सब एडिटर एंड सतनाम सिंह साहब एडवाइज़र, क्योंकि सतनाम सिंह साहब हमारे बहुत बड़ा चैनल चलाते हैं हमारी। सुनो सतनाम सिंह साहब प्लीज़ कम। सतनाम सिंह साहब एडवाइज़र एंड लतीफ़ अंसारी एंड मोहसिन रियाज, ये टीम की तरफ से बहुत बड़ा जो है एक पॉइंट टू पॉइंट वो लोग काम किए हैं। मैं कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक टाइटल देखा मैं और कुछ वर्क देखा। अगर इसमें कुछ थोड़ी भी मिस्टेक्स है तो बच्चे काम कर रहे हैं, यूथ, और ये आने वाले ह्यूमन राइट्स के यानी निगरानकार बनेंगे। बहुत सारे हमारे ऊपर भी बैठे हुए हैं साहब लोग, तो उनसे मेरी ख्वाहिश है कि इनको आगे बढ़ाएं। महफिल की शान होते हैं अहले कमाल लोग, महके हुए चमन की तरह बेमिसाल लोग। इट्स नाउ माई प्रिविलेज टू इनवाइट नेशनल चेयरमैन ऑफ IHRPC डॉक्टर शेख फरिश Shoaib Rahman sir to address the gathering, please. A very good afternoon to all. It's almost 12 o'clock. Respected dignitaries on the stage, respected Justice Khan Sahab, as well as, and really it's a proud moment and a prestigious moment, sharing the stage with the retired IS officer. First of all, give a big hand all of you please for IS officer sir. I am very blessed today coming over here and being a part of this program, coming over for state Seva Ratna award. So जो भी खिदमात यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं उन सभी को मेरा सलाम है। सबसे पहले उम्र में हम बहुत छोटे हैं, फिर भी हमारे उम्र से भी ज़्यादा जो पहली सफ़ में बैठे हैं, पहली लाइन में बैठे हैं, सबसे हम लोग माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आपकी एज बहुत बड़ी है, हमारी एज बहुत छोटी है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ काइंडली एक्सक्यूजेस अस। आपका रुतबा बड़ा है, आपकी एज, आपकी एक्सपीरियंस बहुत बड़ी है, फिर भी आपके सामने बैठे हुए हैं,
इसके लिए तहे दिल से हम लोग माफ़ी चाहते हैं। और थोड़ा प्रोग्राम डिले हो गया हमारी वजह से ही, इसके लिए भी तहे दिल से हम माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा ट्रैफिक की ज़्यादा रहने की वजह से हम लोग का टाइम पे नहीं पहुंच पाए, एंड सॉरी फॉर द काइंड डिले फॉर ऑल द मेंबर्स दोज हु असेंबल्ड हियर। सो मैं चंद बातें बोल के अपनी स्पीच ख़त्म करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से मेहमान आए हुए हैं, वो स्पीच देना चाहते हैं। देखिए, ह्यूमन राइट्स इस तरह काम करता है कि हर किसी की आवाज़ बने, हर किसी की मदद बने और हर किसी का सहारा बने। इसके लिए ही ह्यूमन राइट्स काम करता है। इसमें जो ह्यूमन राइट्स, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ है, आप सभी को मालूम है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं दिसंबर में 10 को। और सभी से अदबन गुजारिश है कि सब लोग ह्यूमन राइट्स में ज्वाइन होना, एक्टिविस्ट बनना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ा मकसद यही है कि मजलूमों के लिए काम करना, ह्यूमन राइट्स की आवाज़ बनना, और ह्यूमन राइट्स जहाँ पर भी वायलेशन होते हैं उनके लिए ठहरना, ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ़ की बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी टीम के जो भी मेंबर्स, जितने भी लोग हैं, मेरे माँ बहन और हमारे टीम मेंबर्स जहाँ जहाँ से आए हुए हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना घर, अपना काम, अपना प्रोग्राम छोड़ के इंसान के लिए, इंसानियत बचाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए आप जो जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप सभी को एक बार हम सब लोग मिलकर ताली बजाते हैं। गिव देम बिग हैंड ऑल ऑफ यू। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग दैट वर्किंग फॉर द पीपल। देखिए, समाज में हर सब लोग हैं, लेकिन थोड़े गिने चुने लोग हैं कि समाज के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ बनना है, समाज के लिए कुछ ठहरना है। सो इस वजह से हम लोग पूरा एक इकट्ठा प्लेटफॉर्म पे होकर हम काम कर रहे हैं। सो रियली इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट टू से दैट अ वंडरफुल टीम इज़ हियर, कि यहाँ पे तेलंगाना में बहुत खूबसूरती से काम कर रहे हैं। सो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस चंद बातों में बोलकर मेरी स्पीच ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आए हुए हैं। इंसानियत की राहों में जो चिराग जलता है, हर मजलूम का दर्द को अपना बनाते हैं। हैदराबाद की टीम और फ़हीम साहब रहमाना के तरह एक जहां मिलता है जो हुकूक की इंसानियत के लिए हर दम खड़े रहते हैं। सो जितने भी लोग यहाँ पे हमारी टीम बनकर, एक ताकत बनकर एक आवाज़ उठा रहे हैं हर मजलूम के लिए, सो तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी पूरी टीम, तेलंगाना टीम हमारी शान आन बान है हमारी। और हमारे इस कॉन्फ्रेंस के लिए जो छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और महाराष्ट्र से, शोलापुर से भी आए हुए हैं, उनके लिए भी तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करता हैं। सो आप जिस तरह से उतना देर ट्रैवल करके यहाँ पे आना बहुत बड़ी बात है। सो गिव देम बिग हैंड ऑल ऑफ यू फॉर ऑल ऑफ अस, प्लीज एवरीबॉडी। एक छोटा शेर से ख़त्म करना चाहता हूँ मेरी बात। ना शोहरत का जुनून, ना रुतबे का गुरूर है, ना शोहर का जुनून या रुतबे का गुरूर है, मजलूमों की मदद की जिनका दस्तूर है। फ़हीम साहब खिदमत को सलाम करते हैं जहाँ से, क्योंकि इंसानियत के पैगाम की उनका नूर है। थैंक यू वन एंड ऑल। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। जिनके किरदार से महकता है समा का हर कोना, ऐसे अफराद ही होते हैं कौमों का असली सोना।